नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार, लीवर रोग विशेषज्ञ, धन्वंतरी हेल्थ सेंटर, रांची से आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे लिवर सिरोसिस पेशेंट्स में आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। तो लाइफस्टाइल में क्या है कि दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जिस भी लिवर सिरोसिस पेशेंट में एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम लोग हेपेटिक एनकेफेलोपैथी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट्स बेहोशी में चले जाते हैं कभी, या उनका ना माइन्यूट जो रिएक्शन टाइम होता है वो स्लो हो जाता है लिवर डिजीज पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ ब्लड अमोनिया। तो उस केस में क्या होता है कि उनको खासकर अपना ड्राइविंग के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि क्या होगा, ड्राइव तो कर लेंगे वो पेशेंट्स, लेकिन मान लीजिए जहाँ ब्रेक लगाना है वहां पर समय पर ब्रेक नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उनका रिएक्शन टाइम स्लो है। तो ऐसे पेशेंट्स ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन होते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा सुझाव देते हैं कि लिवर सिरोसिस पेशेंट्स हैं, अगर उनको पहले एक बार भी गफलत की हिस्ट्री हो रखी है या बेहोशी में जा चुके हैं तो उनको ड्राइविंग कभी अकेले ना करने दीजिए, पहला। दूसरा कि जब भी वॉक पे भी जाए तो कोई ना कोई फैमिली मेंबर साथ में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उस तरह के पेशेंट्स में कभी कोई प्रॉब्लम हो तो कोई साथ में रहेंगे तो ज़्यादा मददगार होगा। कुछ लोग जो ट्रेन चलाते हैं, लोको पायलट होते हैं, जो बैंक में पैसे जोड़ने का काम करते हैं, कैशियर हैं, या जिनका काम थोड़ा ज़्यादा मतलब माइंड पे जोर डालता हो, जो कैलकुलेशन वगैरह, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि लिवर सिरोसिस पेशेंट्स में अगर आप इस तरह के काम में हैं तो अगर आप अपना उस प्लेस पोजीशन को चेंज कर सके, बैंक में और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा। जहाँ मैनुअल है वहाँ अलर्ट रहना, क्योंकि बेहोशी वाले पेशेंट्स में क्या होता है ना, थोड़ा नंबर कैलकुलेशन स्लो हो जाता है। ये देखना है। लाइफस्टाइल में है वॉक वगैरह करना है, व्यायाम करना है। कुछ लोग लिवर सिरोसिस हो गया, लीवर के पेशेंट है तो कंप्लीट बेड रेस्ट पर, वो काम नहीं करना है, क्योंकि आप बेड रेस्ट पर रहेंगे तो मसल्स आपकी सूखती जाएंगी। तो उसको मजबूत करने के लिए थोड़ा आपको व्यायाम करना है, हल्का फुल्का वजन उठाने वाला काम जो डंबल वगैरह होता है उसे करिए, जिससे आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे। क्योंकि बहुत सारा ये माना गया है कि अगर आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे तो लीवर के कुछ फंक्शंस मसल्स भी कर लेता है, जिससे आपको लीवर पे जोर नहीं पड़ेगा। तो मसल स्ट्रांग करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, हल्का फुल्का वेट उठा सकते हैं, जिम वगैरह जा सकते हैं, एरोबिक्स ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये सब से करने से क्या होगा ना, आपके मसल्स में स्ट्रॉन्ग भी रहेगा और मसल का बल्क बढ़ेगा। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो मसल आपकी वेस्ट होते जाएगी, और सार्कोपीनिया जो लिवर डिजीज में मसल्स मास कम हो जाता है, वो भी आपके लिए हानिकारक है। तो कुल मिला के आपको समझना होगा, डाइट में आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, नमक कम लेना है, लिक्विड कम लेना है, और एक्सरसाइज करना है। ये नहीं समझना है कि लिवर डिजीज हो गया, जॉन्डिस हो गया तो हमको कंप्लीट बेड रेस्ट कराना है, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। और किसी तरह का कोई नशा, जैसे धूम्रपान हो गया, अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, कुछ लोग खैनी को नशा में काउंट नहीं करते हैं। खैनी भी उतना ही हानिकारक है, इनफैक्ट ज़्यादा हानिकारक है स्मोकिंग और अल्कोहल से, तो वो आपको करना होगा। तो ये सारा चीज़ आपको देखना है।